दूसरे वाले वीडियो में हम लोग के यहाँ 6, 7, 8 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है ना। आज हम लोग देखना है यहाँ पे 2 क्वेश्चन 9 और 10, मात्र 2 ही क्वेश्चन देखना है इस वीडियो में और बहुत ही आसान तरीका से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को समझ में आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर ये एपी है, एपी का कौन सा हम लोग का 5.2 का हम लोग का यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये हम लोग कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पदक्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इसका शून्य पद निकाल देना है। शून्य पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही होता है एन बराबर क्या होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पे एक बात देखेंगे, यहाँ पर जो एन है यानी एनवा पद जो है इसमें कितना दे दिया हम लोग एनवा पद दिया है शून्य, कितना दिया है शून्य, क्योंकि खोज रहा है कौन सा पद शून्य है तो पद तो दिया नहीं है तो एन बराबर कितना मानेंगे हम लोग शून्य मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि शून्य दिया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे इसका सोल्यूशन पहले। तो यहाँ पे एक बात यहाँ पे समझेंगे बाबू आप, यहाँ पे दिया है कि तीसरे और 9वें पर कितना 4 है तो तीसरा पद मतलब क्या होता है a3। तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है a + यहाँ पर 2d होता है, पीछे बताए थे। और ये कितना हम लोग यहाँ पे 4 है, लिखा है वहां पे 4, तो इसको हम लोग 4 मानेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर बोल रहे हैं 9वें पद कितना हम लोग -8 है, ठीक है ना। यानी जो है तीसरा पद है इसकी इस पद को कहा हम लोग 4 मानना है, जो 9वां पद है इसको हम लोग कितना मानना है -8 मानना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर ए हम लोग 9 बराबर कितना होता है a + यहाँ पे जाएगा 8d, ठीक है ना, कितना 8d बराबर कितना -8 हो गया। सेकंड इक्वेशन क्लियर है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में सेकंड घटा लेंगे तो सेकंड में तो फर्स्ट घटाएंगे अपना मर्जी, ठीक है ना। लिखेंगे समीकरण यहाँ पे एक में से दो को घटाने पर अभी घटाएंगे तो कैसे देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे a + यहाँ पर 2d है बराबर कितना हम लोग 4 है और ये a + यहाँ पर कितना 8d है, 8d और कितना हम लोग -8, ठीक है। अब यहाँ जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है तहां प्लस, साइन चेंज होता है घटा में, यहाँ जगह माइनस है, यहाँ माइनस होता है प्लस। अब यहाँ पर ऊपर नीचे का वैल्यू बीच वाला का वैल्यू नहीं होता है बताए थे, ये एक पड़ गया तो कितना बच गया यहाँ पे। अब 2 में से 8 से 8 घटेगा तो कितना जाएगा माइनस यहाँ पर 6d बचेगा, ठीक है। और ये जुट जाएगा कितना जाएगा हम लोग इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा हम लोग 12 आ जाएगा, कितना जाएगा हम लोग 8 4 12 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे आगे हम लोग नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है या हम लोग डी इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 12 बटा या -6 कितना हम लोग जाएगा -2। तो डी का वैल्यू कितना हम लोग -2 निकल गया। अभी हम लोग ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू करेंगे क्या करेंगे हम लोग डी का मान लिया 5 रख देंगे तो ए का वैल्यू कर जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे पुटिंग यहाँ पे लिखेंगे। पुटिंग मतलब क्या होता है रखने पर, ठीक है ना। पुटिंग क्योंकि यहाँ पर डी किसमें फर्स्ट डी के मान 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो रखेंगे डी का मान तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a + यहाँ पे 2 गुने और डी का वैल्यू कितना है 2 है, देखेंगे यहाँ पे -2 है तो -2 बराबर है यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा हम लोग a यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 4 = 0 या a = कितना हो जाएगा, सॉरी 0 कर रहे हैं यहाँ 4 में लिखेंगे 4। अब कितना जाएगा हम लोग 4 i माइनस में तो प्लस यहाँ पे 4, तो a = कितना a बराबर कितना जाएगा हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 8। एक आई वैल्यू निकल गया। हम लोग अब क्या निकालना हम लोग को एनवा पर, ठीक है ना। एनवा पर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगेन एनवा पर एनवा क्या होता है a + n-1 × d। तो एनवा पर कितना माने यहाँ पे शून्य बताया तो a कितना शून्य है और a का वैल्यू कितना 8 है प्लस यहाँ पर अब n का वैल्यू, तो n का वैल्यू तो नहीं दिया है तो नहीं दिया तो क्या करेंगे इसको लिख देंगे यहाँ पे n-1 और इंटू यहाँ पे d का वैल्यू। d का वैल्यू कितना हम लोग यहाँ पे -2 है तो लिख देंगे यहाँ पे -2, कितना हम लोग -2। अब गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 0 = 8 और माइनस और प्लस कितना हो जाएगा -2 में n से होगा तो 2n और माइनस प्लस 2 में 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 को कितना होता है 10 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 और माइनस यहाँ पर 2n, ठीक है। यहाँ पर अल्टर हुआ है इधर माइनस में है 2n इधर आएगा तो 0 इधर आएगा तो प्लस में जाएगा, 2n बराबर कितना हो जाएगा हम लोग 10 या n बराबर कितना जाएगा हम लोग 10 बटा 2 करके कितना जाएगा वो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कौन सा पद हम लोग को शून्य होगा देखना यहाँ पे, अतः यहाँ पे 5वां पद हो जाएगा शून्य। कौन सा होगा, अतः यहाँ पे 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा शून्य, 5वां पद निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि 5वां पद का हो जाएगा शून्य होगा, ठीक है ना, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का हो गया यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका से बन गया, जो कि हम लोग कौन सा पद मिल गया 5वां पद का हो गया हम लोग का शून्य हो गया, ठीक है। इस तरह का हो गया हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब जाएंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन जो कि हम लोग नेक्स्ट
अब देखेंगे हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन तो बन गया बहुत ही आसान तरीके से। अब 10 नंबर देखेंगे यहाँ पे, एक समझेगा इसमें आसान है। ये भी है, किसी एपी का 13वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करना है। सिंपल है क्या? हालांकि बनेगा बहुत तरीका से, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि पहले देंगे यहाँ पर 10वां पद या 17वां पद को लिख सकते हैं। मान 17वां पद, ये 17 बराबर क्या होता है? ए प्लस 16d। और जो यहाँ पर दिया है ना 17वां पद 17 बराबर मान लेंगे कितना हम लोग 17। तरीका है बनाने का सबसे आसान तरीका। एक 10वां पद है, ए 10 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग ए प्लस 9d इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 10 मिल जाएगा। इसका बहुत सारा तरीका है, मतलब ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग का सेकेंड। अब 7 अधिक है, ठीक है ना, तो यही पर 7 अधिक कैसे हम बता रहे हैं कि अधिक आ जाए। देखो यहाँ पर 17 है, 10 है, तो इसे भी यहाँ पर 7 अधिक है। 10 है ना यहाँ पर, तो 10 पर से कितना 7 अधिक है 17 है, तो यहाँ पर 10 पर कितना 10 है, तो 7 अधिक है तो 17 वाला यहाँ पर सिंपल आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर और घटा देंगे तो कैसा आएगा वो देखेंगे यहाँ पर ए प्लस 16d इक्वल टू 17 कितना जाएगा ए प्लस यहाँ पर 9d इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 10 घटेगा साइन चेंज होगा तो कितना जाएगा माइनस 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 ये कट गया। ये कितना जाएगा हम लोग 16 में से जब हम लोग यहाँ पर घट जाएगा कितना घटेगा हो 9 घटेगा तो कितना घटेगा 7d बराबर कितना गया ये 7 बच गया। डी बराबर कितना जाएगा हम लोग 7/7 पढ़ के कितना जाएगा 1 बन गया। लेकिन अतः हम लोग यहाँ पे सर्वांतर कितना आ गया वो हम लोग का 1 आ गया, बस ये हम लोग का आंसर आ समझ में बन गया। ये सर्वांतर एक हम लोग एक आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से बन गया, ठीक है। तो हम लोग देंगे 10 नंबर क्वेश्चन तो बन गया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बहुत आसान तरीके से बनेगा। इसमें कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके चौवनवें पद से 132 अधिक है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे इसका एडी देखेंगे, ए निकालेंगे, ए बराबर कितना ए1 कितना हो जाएगा 3, वैसा ही ए2 कितना हो जाएगा 15, ए3 कितना हो जाएगा 27, ए4 कितना हो जाएगा हम लोग के यहाँ पर 39। अब डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है ए2 माइनस ए1 बताया था फॉर्मूला। ए2 का वैल्यू 15 माइनस यहाँ पर ए1 का वैल्यू कितना जाएगा यहाँ पर 3 कितना आ गया 12, ओके। अब 54वां पद निकालना है, 54वां अच्छा बता 54वां पद का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस होता है कितना 53d बता दिए हैं, बता नहीं पर 54वां पद निकालना है ए प्लस कितना होता है 53d, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 गुने 12, और यहाँ पे चूंकि डी का वैल्यू कितना हम लोग 12 है यहाँ पे तो 12। अब क्या करेंगे हम लोग 636 आ गया, अरे यहाँ पे गुना करें 12 से, तो इसमें लिखेंगे 636, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के 3 प्लस 636 6 3 6। अब इसमें क्या करेंगे हम जोड़ देंगे 600 यहाँ पर कितना जाएगा 639 आएगा, ठीक है ना। और कितना इसमें 54 से 132 अधिक है, लेकिन यहाँ पे 132 से अधिक है ये किताब में लिखा है, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो 639 प्लस 132 कितना जाएगा 9 2 11 के एक हाथ में 1 और 3 3 6 एक हाथ में 7 और 6 1 7 771 है, कितना आ गया हम लोग 771 आ गया। यानी एनवा पद एन वाला कितना आ गया हम लोग 771 आ गया। अब निकालेंगे हम लोग का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो हम बताए थे कौन सा इसमें पद में निकाला है, तो पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो वो जो एन का वैल्यू है यहाँ पर तो निकल गया कितना हम लोग 771, 771 है, किसका मानेंगे हम लोग एन का वैल्यू मानेंगे 771, ठीक है। याद रखना एन का वैल्यू होता है, ठीक है। अब सबको यहाँ बनेगा आगे बनाएंगे फॉर्मूला, यहाँ पे ए एन बराबर कितना जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू कितना बताया है 771 बराबर ए प्लस ए का वैल्यू कितना हम लोग का है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, 3 प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं दिया तो छोड़ देंगे -1, डी का वैल्यू दिया 12 तो लिखेंगे 12, कहाँ 12 होगा देखो यहाँ पर डी का वैल्यू 12 है तो 12, ठीक है। या इसमें देखेंगे हो जाएगा 771 बराबर यहाँ पर 3 प्लस कितना जाएगा 12 एन माइनस यहाँ 12 का है, तो 12 दोनों में गुना हुआ है तो 12 में एन से होगा तो 12 एन प्लस माइनस माइनस 12 में 1 से होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 771 बराबर कितना जाएगा, अब देखो घटेगा तो घटेगा कितना आएगा तो हो जाएगा हम लोग 12 एन
आप 12 को मुझे 3 के तो कितना 9 -9 बच गया। ठीक है, अब इसको इधर ला देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस में इधर तो इधर कितना आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस यहाँ पे 12 है बराबर -9 हाई प्लस में कहीं जाएगा तो माइनस में, माइनस यहाँ पर 771 या कितना देगा 12n इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो 771 बना कितना होता है 780 माइनस 780 हो जाएगा। सिंपल यहाँ पर माइनस 780 हो जाएगा। अब 780 में यहाँ पे -12 से भाग करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n बराबर 780 माइनस यहाँ पर -12। अब यहाँ भाग कर लेते हैं तो हो जाएगा 12 से 780 में तो कितना होता है 12 छक 72 होता है ना 6 बार में, तो 12 छक 72 सॉरी 80 12 छक 72 हो जाएगा। 72 कितना हम लोग बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा, 8 आएगा तो कितना 12 25 60 कितना हम लोग 65 बार में कर दिया। ठीक है, कितना हम लोग 65 बार में कर दिया। ठीक है, तो लिखना आता है यहाँ पे। अब कह रहा है 54वां पद 132 से अधिक है तो वो कौन सा पद है, तो लिखना है यहाँ पे 54वें पद 65 होगा। कितना होगा 54वां पद 65 हो गया। समझ कितना होगा 65 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या हुआ है यहाँ पे 9 10 11 3 क्वेश्चन बना हुआ है जो कि आज के वीडियो में, बाकी जो हम लोग कहेंगे कल के वीडियो में।